Hello everyone, how are you? I hope you all are fit and fine at your home. So today I am here with a new video about reading tips. रीडिंग मॉड्यूल के बारे में आज मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको कुछ रीडिंग टिप्स बताने वाली हूँ. आई थिंक कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फील दैट रीडिंग इज़ अ वेरी टफ मॉड्यूल. रीडिंग मॉड्यूल जो है सभी मैक्सिमम सब बच्चों को मुश्किल लगता है और उसके लिए कुछ रीज़न भी है बिकॉज वी आर नॉट हैप्चुअल, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स आर नॉट हैप्चुअल अबाउट रीडिंग. सो उनको जो है या तो टाइम पीरियड कम लगता है, उनको लगता है कि रीडिंग के लिए टाइम ज़्यादा चाहिए, या उनको जो है प्रॉब्लम आती है, कई बार उनको आंसर्स में जो है वो प्रॉब्लम आती है. यहाँ मैं आपको रीडिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स बताने वाली हूँ. I hope this video is very useful for you. So please watch this video till end. So the very first, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो. फर्स्ट टिप क्या है हमारा, however और but. जहाँ भी हमें पैसेज में मिलता है हमारे पास जो है वो क्या होता है, कई बार आंसर आ जाता है कि आपको ट्रू ढूंढना है, फॉल्स ढूंढना है. तो मोस्ट ऑफ जो पैराग्राफ हैं हमारे रीडिंग के उसमें हमें आंसर, आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट ढूंढनी जो है वो मैच करनी है. आपके क्वेश्चन की कुछ एक स्टेटमेंट कहीं किसी पैरा में मैच हो रही है तो आपने क्या करना है, वहाँ उस पैरा में आपको हाउएवर और बट ढूंढना है. जहाँ भी आपको हाउएवर या बट मिलता है तो उसके बाद आपको आंसर मिलेगा. ध्यान रखना, हाउएवर और बट जहाँ भी हमारे पास सेंटेंस में होते हैं वहाँ आपको आंसर मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. नेक्स्ट इज़, अगर हमें पैराग्राफ में एक रीडिंग का हमारा जो पैसेज है उस पैसेज में हमें फॉर एग्जांपल, फॉर इंस्टांस इस टाइप से लिखकर कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं तो हमें ध्यान रखना है कि उस फॉर एग्जांपल और फॉर इंस्टांस जहाँ भी होगा सेंटेंस में उससे पहले हमारे किसी ना किसी क्वेश्चन का आंसर ज़रूर होता है. स्पेशली जो हमारे पास ट्रू फॉल्स न्यू नॉट गिवन ये जो है वो वाले क्वेश्चन होते हैं, या ट्रू फॉल्स येस नो नॉट गिवन, तो उस टाइप से हमें वहाँ पर आंसर मिलेंगे. जहाँ भी हमारे पास पैसेज में फॉर एग्जांपल और फॉर इंस्टांस लिखकर कुछ एग्जांपल्स दिए होंगे तो उससे पहले आंसर मिलते हैं. हाउएवर और बट के आफ्टर आपको आंसर मिलते हैं अपने क्वेश्चन के. फॉर एग्जांपल और फॉर इंस्टांस से बिफोर मतलब पहले आंसर मिलते हैं. और थर्ड जो हमारा टिप है वो है ऑलवेज सर्च फॉर क्वालिफाइंग वर्ड्स. हमेशा हमें जो है क्वालिफाइंग वर्ड्स को ढूंढने की ज़रूरत होती है. सच एज कौन कौन से वर्ड हैं वो क्वालिफाइंग वर्ड्स, देखिए कौन कौन से वर्ड जो है वो क्वालिफाई करते हैं हमारे आंसर को, मीन्स हमें आंसर उसके आसपास मिलने के चांसेस होते हैं. फर्स्ट इज़ वर्स, नन, ऑल, नेवर, ऑलवेज, एंटायरली, देन. तो इस टाइप के कुछ एक वर्ड दिए हुए हैं यहाँ पर. सो क्या है, सर्च सच टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स ओपनली टेक अ फॉल्स. क्लियर मीन्स जहाँ भी हमें ये क्वालिफाइंग वर्ड्स मिलेंगे, वर्स, नन, ऑल, नेवर, ऑलवेज, एंटायरली, देन, तो इस टाइप के जो वर्ड्स के पास जो स्टेटमेंट होती है तो सच टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स ओपनली टेक अ फॉल्स. 99% जो है हमारे पैसेज में वो आंसर जो है हमारा फॉल्स आएगा. ध्यान रखना, फॉल्स की स्टेटमेंट के आसपास होते हैं ये. एग्जामिनर आपको जो है देता है ये वर्ड्स आपकी स्टेटमेंट में, तो क्वालिफाइंग वर्ड जो हमको ढूंढने हैं. चलिए नेक्स्ट टिप देखते हैं. नेक्स्ट जो टिप है हमारी वो है सुपरलेटिव डिग्री से रिलेटेड. इन द केस ऑफ सुपरलेटिव डिग्री एज हाईएस्ट, स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट, जहाँ भी हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री आती है 99% केसेस में हमारा आंसर नॉट गिवन आता है. मीन्स इन द केस ऑफ सुपरलेटिव डिग्री जहाँ भी हमारे सेंटेंस में आती है हाईएस्ट, स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट, तो 99% जो है हम उसमें नॉट गिवन हमारा आंसर आता है. सेम एज मोर देन आ गया हमारे पास, बेटर देन, और जो है वो इस टाइप से हमारे पास आता है मोर देन, बेटर देन, तो वो भी आंसर हमारा 99% जो है क्या होता है वो नॉट गिवन में आता है. अब मैं आपको बताती हूँ टाइम पीरियड के बारे में. बहुत से बच्चों को टाइम पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है कि आपके पास पैसेज में आ गया कि आपको जो है 1954 में कोई चीज़ हुई थी और क्वेश्चन में जो है वो क्या देता है, एग्जामिनर दे देता है 1950s. तो 1950s उन चीज़ों में बच्चों को प्रॉब्लम आती है, वो मैं आपको यहाँ क्लियर कर रही हूँ. तो इस टाइप से हमें ये सोल्व कैसे करना है. सपोज कीजिए आपके पास आ गया 1950s
क्वेश्चन में। तो 1950s के बाद जो ये एस लगा होता है, ये पूरे के पूरे डेकेड, आपको पता है एक डेकेड में 10 ईयर्स होते हैं, एक डेकेड में 10 ईयर्स होते हैं। तो 1950s जो है उसका मीनिंग होता है 1950 टू 1959, 1950 से 1959 तक के जो ईयर्स होते हैं वो यहाँ पर इंक्लूड होते हैं 1950s में, लाइक 1954, 1957। तो ये पूरी डेकेड को जो है वो शो करता है। आई होप आपको नेक्स्ट टाइम जब भी आएगा इस टाइप से 1950s, 1920s, तो आप सीधा इस चीज़ को जो है याद रखोगे कि हमें 1950s में जो है मतलब हमें 10 ईयर्स का टाइम पीरियड देखना है, 1950 से लेकर नेक्स्ट ईयर तक 10 ईयर्स का टाइम पीरियड हमें उसमें देखना है। अब नेक्स्ट जो हमारी ट्रिक है, ये ट्रिक जो हमारी रीडिंग टिप है वो भी टाइम पीरियड से रिलेटेड है। कई बार हमारे पास पैसेज में आ जाता है अर्ली 20th सेंचुरी, ये क्वेश्चन में आ जाता है अर्ली 20th सेंचुरी। तो हमें ध्यान रखना है अर्ली 20th सेंचुरी में 1901 से 1910 तक की बात हो रही है। मींस हमारे पास अर्ली 20th सेंचुरी में किसी भी सेंचुरी के अर्ली पीरियड बताया गया है, अर्ली 18th सेंचुरी, अर्ली 19th सेंचुरी, अर्ली 20th सेंचुरी। तो आपको वहाँ पे 1901 मतलब फर्स्ट जो 10 ईयर्स हैं सेंचुरी के वो काउंट करने हैं। अर्ली 20th सेंचुरी के अर्ली 20th सेंचुरी के केस में हम 1901 से 1910 तक काउंट करेंगे। सपोज कीजिए हमारे पास यहाँ पर आ जाता है अर्ली 17th सेंचुरी, तो हम यहाँ पे 1701 टू 1710 तक के ईयर काउंट करेंगे। मीन्स उस सेंचुरी के फर्स्ट 10 ईयर्स काउंट होते हैं। अर्ली 20th सेंचुरी इस प्रकार से आपके पास वो एग्जामिनर लिख कर दे सकता है। अब आ जाता है कई बार लास्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी, मीन्स किसी भी सेंचुरी का लास्ट डेकेड वहाँ पर उसने दे दिया। वो जस्ट आपको जो है क्या करेगा, बच्चों को पजल करने के लिए इस टाइप से एग्जामिनर दे देता है। आपके पैसेज में क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाते हैं। आप लास्ट डेकेड में क्या होगा 1991 टू 1999, तो वहाँ पर आपको लास्ट वाले 10 ईयर्स देखने हैं और अर्ली 20th सेंचुरी में आपको स्टार्टिंग वाले 10 ईयर्स देखने हैं। नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 18th सेंचुरी। अगर हमारे पास किसी सेंचुरी का फर्स्ट क्वार्टर है तो हमें उस सेंचुरी के फर्स्ट 15 ईयर्स काउंट करने हैं। तो 18th सेंचुरी का फर्स्ट क्वार्टर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 1715, मीन्स उस सेंचुरी के फर्स्ट 15 ईयर्स। जिस भी सेंचुरी का फर्स्ट क्वार्टर वहाँ पर आपको पूछा गया है तो आपने उस सेंचुरी के फर्स्ट 15 ईयर्स जो है वहाँ पर काउंट करने हैं। तो मुझे लगता है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 18th सेंचुरी हमने 1715 लिखा है, मीन्स उस सेंचुरी के फर्स्ट 15 ईयर्स। नेक्स्ट है 1/5 ऑफ 20th सेंचुरी। बहुत बार एग्जामिनर आपको देता है 1/5 ऑफ 20th सेंचुरी में ये इंसिडेंट हुआ था। तो और पैसेज में आपके पास आता है 1920, मीन्स 1/5 में आपके पास आ जाएगा 1920, उस सेंचुरी का पहला 20वां साल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना एक सेंचुरी में 100 ईयर्स होते हैं और उसका 1/5 बनेगा 20। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी सेंचुरी आपसे पूछी गई है आप उसके फर्स्ट 20 ईयर जो पहला जो 20 ईयर्स है वो उसमें काउंट कर लोगे। 1/5 ऑफ सेंचुरी मीन्स 20th ईयर्स ऑफ दैट सेंचुरी। तो ये थे आपके कुछ टाइम से रिलेटेड, जिनमें टाइम या ईयर से रिलेटेड बच्चों को प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट जो हमारा टिप है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। कीप अ चेक ऑन क्वालिफाइंग वर्ड्स। हमें कुछ ध्यान रखना है कुछ क्वालिफाइंग वर्ड्स का, लाइक मोस्ट, समटाइम, ऑफन, फ्यू, मैनी। सच टाइप ऑफ वर्ड्स आर 99% ट्रू आंसर होता है इनका। इस टाइप के आंसर्स का 99% जो है आंसर क्या कैरी होता है, ट्रू। सो ऑलवेज कीप अ चेक। इस प्रकार के कुछ क्वालिफाइंग वर्ड्स हैं जो आपको जो है जो आपको ध्यान रखने हैं, हमेशा चेक करते रहना है रीडिंग के दौरान, लाइक मोस्ट, समटाइम, ऑफन, फ्यू। सच टाइप ऑफ वर्ड्स ऑलवेज आर 99% ट्रू, मतलब उनका आंसर जो है क्या होता है 99% ट्रू होता है। अब ये जो आपके रीडिंग के टिप्स और ट्रिक्स हैं, अगर आप रीडिंग में आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप रीडिंग स्पीडली करते हो, उसको अच्छे से जो है अंडरस्टैंड भी करते हो, तो आपको उस कंडीशन में ये टिप और ट्रिक्स जो है वो अपनाने की ज़रूरत नहीं है। उस टाइम आपको इनको ध्यान नहीं रखना। ये टिप्स और ट्रिक्स सिर्फ उसी टाइम के लिए जब आपके पास टाइम कम रहता है और आपके रीडिंग के पैसेज या क्वेश्चन सॉल्व करने ज़्यादा रहते हैं, तो उस टाइम आप इसको यूज़ कर सकते हो।
इन टिप्स और ट्रिक्स को। I hope this video for reading is very useful for you. So please keep in contact and with me and for my more useful videos from my channel. I hope it is very useful for you. So please like this video, subscribe my channel for more useful videos. Thank you.